ऐसा क्या कर रहे हो जो मेक श्योर करे कि आप हर दिन के साथ एक्टिंग पे काम कर रहे हो? किताबें पढ़ो, वर्ल्ड सिनेमा देखो, ट्रैवल करो, जितने लैंग्वेजेस सीख सकते हो तो सीखो। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। सीरियसली गाइस, चांदनी से ज्यादा एक्टिंग तो उसकी तारीफ करने वाले लोग करते हैं। यू आर अ गुड एक्टर, फेयरली गुड एक्टर। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आई थिंक मेरे जो भी को एक्टर्स रहे हैं वो बहुत प्यार से बर्ताव किया उन्होंने मेरे साथ। हाँ तो करेंगे ही ना। अब बैक तो बॉलीवुड के जैसे चांदी की चम्मच का लॉकेट थोड़े ना दे देंगे लाकर, आगे काम भी तो करना है। Whenever I get to talk to your co-stars, वो बोलते हैं कि नहीं जानवी बहुत मेहनत करती है and she is honest towards it। हाँ तो हार्ड वर्किंग तो मैं भी हूँ। कितना हार्ड वर्क करके इसका इंटरव्यू देखा है? दो मुझे भी 1 करोड़। Watching this interview is harder than watching her movies। अब कुछ लोग कमेंट्स में आ जाएंगे जी किसने कहा था देखने के लिए, तो बस इसके जवाब में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, बैगन। वैसे बेबी जी इतनी हार्ड वर्किंग है कि आज तक 10 मूवीज की हैं, उनमें से बस 1 हिट, बाकी सब फ्लॉप ही डिजास्टर ही हैं। वैसे आपको पता है बेबी जी ने एक्टिंग कब सीखी? कौन से साल की बात है? 2017 शायद, नहीं उससे पहले 2015-16, पता नहीं सर, ऐसे ही कुछ होगा। याद होगा भी कैसे, ये तो गैप ईयर का प्लान था ना। ऑफ कोर्स इरादा ये था कि मैं फिल्म मेकिंग का कोर्स करूँ, आर्ट हिस्ट्री का कोर्स करना चाहती थी मैं फ्लोरेंस में, और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स, तो ये मेरे गैप ईयर का प्लान था। बम्बई की लड़की अमेरिका में फिल्म मेकिंग पढ़ने जाती है, तो देवी जी हमको ये बताइए वहाँ क्या क्या पढ़ाया जाता है? कुछ काम का नहीं पढ़ाया जाता है। अच्छा, कुछ नहीं सिखाते? तो रणवीर कपूर को भी एक्टिंग नहीं आनी चाहिए, उसने भी वहीं से सीखी है। चलो ठीक है, मान लिया नहीं सिखाते, तो फिर आपने एक्टिंग सीखी कैसे? हाँ ठीक है, नहीं सीखी, पर पूछना पड़ता है ना यार। मैं बस खुद से स्कूल स्किप करके, डीवीडी शॉप एक था हमारे घर के पास, 5-6 मूवीज लाती थी घर पे और बैठ के बस देखती रहती थी मैं। वाह भाई वाह, बेबी जी मूवीज देखकर एक्टिंग सीखे और करे तो चलता है, और यहाँ कुछ यूट्यूबर्स उन मूवीज को देखकर उन पर अपना ओपिनियन दे तो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मुझे सिर्फ ये नजरिए से ना देखे कि मैं श्रीदेवी बोनी कपूर की बेटी हूँ। अगर इस नजरिए से ना देखा जाए ना बेबी जी, तो ये लगातार 9 फ्लॉप्स के बाद भी मूवीज मिलने का रीजन समझ भी ना आएगा। अगर ऐसे ही किसी आउटसाइडर की आपके जैसे एक्टिंग होती ना, तो पहले तो फिर मूवीज ही ना मिलती, और मिलती भी ना तो 9 फ्लॉप्स तक तो बात ही ना पहुंचती। और वैसे भी जितनी भी मूवीज की है ना इसने, उसमें सिद्धार्थ धर्मा की मूवी है, कुंजन सक्सेना धर्मा की मूवी है, मिली पापा बोनी कपूर की मूवी है, बवाल नाडिया अडवाला की मूवी है, रिसेंटली आई सनी संस्कारी अगेन धर्मा की मूवी है, एंड मिस्टर एंड मिसेस माही वो कैसे मिली तुम्हारी अच्छी एक्टिंग देख के? मैं बिल्कुल अनएथलेटिक थी और मुझे चुना गया क्रिकेट फिल्म के लिए। एग्जैक्टली, बिना किसी एथलेटिक एक्सपीरियंस के ये मूवी मिल गई। क्यों? रीजन 1 मम्मी और पापा बेबी जी, और रीजन 2 धर्मा की मूवी। अगर ये रीजन नहीं होते तो ये मूवी किसी ऐसे एक्ट्रेस को मिलनी चाहिए थी जो बेटर एक्टिंग कर सके और स्पोर्ट्स में भी अच्छी हो। एंड जो भी हो, मिस्टर एंड मिसेस माही एक कमर्शियल मूवी थी। मैं बहुत आसानी से बड़ी कमर्शियल फिल्म्स कर सकती थी, जिसमें आपके हिसाब से सक्सेस गारंटेड होती है, उसमें सक्सेस रेट ऑलमोस्ट गारंटीड है, जिसमें बॉक्स ऑफिस नंबर गारंटेड होता है, बॉक्स ऑफिस का नंबर गारंटीड होता है। पर ये तो चलो अच्छा, क्रिकेट मूवी है तो फेवरेट क्रिकेटर भी होगा है ना? कौन है वो? ये वाला क्रिकेटर तो बिल्कुल डाई हार्ड फैन, रोहित। आर यू श्योर? क्योंकि सेम डे ही धोनी हो गया था। आपका इंडियन क्रिकेट टीम में फेवरेट प्लेयर कौन सा है? क्यों? धोनी। और उससे पहले विराट और डीके। फेवरेट कौन है अभी टीम में? फेवरेट टीम में विराट सर ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक फॉर मी डीके, क्योंकि तब वो हाइप में थे। आई थिंक बेबी जी ने सोचा किसी के फैंस नाराज नहीं होने चाहिए, पर इन सब के चक्कर में गंभीर के फैंस नाराज हो गए। अरे सॉरी, वो तो तभी नाराज हो गए थे जब मूवी का टाइटल देखा होगा। खैर अब इसको क्या ही बोलें, जब मूवी के डायरेक्टर ने ही ऐसा बोल दिया था। फिर उसने कहा चल छोड़ो, तेरा ओवर एक्टिंग तो चलते रहता है मेरे इस साइड की, तेरा ओवर एक्टिंग चलता रहता है लाइफ में। नहीं 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 नहीं, वो लाइफ की बस बात नहीं कर रहे थे, गलतफहमी है ये आपकी। उनने भी आई गेस पिछली मूवीज तो देखी ही होंगी ना, ये हो सकता है जेल ही न गई हो। मैं बहुत ही आसान जर्नी चुन सकती थी। अच्छा जी, बिना अच्छी एक्टिंग किए 10 मूवीज एज लीड मिल गई। अब इससे आसान क्या होता? हर एक डायलॉग रील पे परफॉर्म करके भेज देते, अपने हिसाब से एडिटर सीन्स रख लेता, बस
बन जाती मूवी। पिछले कुछ फिल्मों के जगह मैं बहुत आसानी से बड़ी कमर्शियल फिल्म्स कर सकती थी। अच्छा, तो बेबी जी का ये इंटरव्यू है मिस्टर एंड मिसेस माही और उलझ के टाइम का। तो इसके बाद बेबी जी को कोई मसाला मूवीज करनी ही नहीं चाहिए थी, पर हुआ क्या, 4 में से 3 मसाला मूवीज और एक मूवी जिसमें इतना रोल है कि रील बनाने के लिए अगर फोन निकालो तो फोन निकालने से पहले इनका रोल खत्म हो जाए। वैसे बेबी जी ने धड़क जैसी एक हिट मूवी देने के बाद जो रीमेक थी तो उसके रोल के लिए तो रेफरेंस अवेलेबल था, पर उसके बाद बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज दी कंसिस्टेंटली। रूही फ्लॉप, मिली फ्लॉप, मिस्टर एंड मिसेस माही फ्लॉप, उलझ डिजास्टर, परम सुंदरी फ्लॉप और जो OTT पर आई थी उनमें एक्टिंग क्या थी वो जिसने देखी है उसको पता ही है। तो इतने सारे फ्लॉप्स के बाद भी आप मूवीज कैसे कर रही हैं? कि मैं अपने कला से, एक्टिंग से, फिल्मों से इतना प्यार करती हूँ कि अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं नहीं सही बताइए ना। मुझे यकीन हो गया था कि जिंदगी में और कुछ कर नहीं सकती। आखिरकार सच निकल ही गया। वैसे आप ये भी नहीं कर सकती अगर मम्मा पापा की बैकिंग न होती। और देवरा जिसका बॉक्स ऑफिस थोड़ा ठीक था उसमें इनका रोल क्या मस्त था। एंड इनफैक्ट इवन देवरा में बहुत बहुत मजेदार कैरेक्टर है। बिल्कुल, जस्ट अभी देखा, क्या मस्त रोल भी तो है उसमें। काश ये सब मेरी परवरिश का हिस्सा होता बचपन से, फिर शायद मेरी पहली फिल्म में मेरी हिंदी थोड़ी बेहतर होती। अच्छा, तो अभी तक की सारी कसर इसी इंटरव्यू में निकालने लगता है। बेबी जी की PR टीम ने बोला जितनी हिंदी हो सके बोलना, तो बस फिर क्या था, बेबी जी को जहां मौका मिले स्टार्ट। शायद अनुभव खुशकिस्मत परवरिश मिली। निर्देशक भी सख्त किस्म मेरी परवरिश की कहानियां को दर्शाना चाह रही हूँ। समझ इतनी समस्याओं को एक कलाकार किरदार में तस्वीर की नियत को। अच्छा, वैसे एक्टिंग की परवरिश तो हमारी भी नहीं है, पर उससे हिंदी का क्या लेना देना। और अगर रही बाहर आकर पढ़ने की बात तो जो रणबीर कपूर ने भी की है, पर उसकी तो ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं पहली बार कॉमेडी कर पा रही हूँ। क्या जोक मारा है, बिल्कुल कॉमेडी कर पा रही है बेबी जी। अरे हंसिए भाई, जोक मारा है, हंसिए। तो बस मित्रों, इसी बढ़िया हास्य के साथ हम इस चलचित्र से विदा लेते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले चलचित्र में। इंतजार करिएगा और देखिएगा हमारे इसी YouTube चैनल पर उपलब्ध अन्य चलचित्र। धन्यवाद।